Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार आ गए हैं, दोनों आ गए हैं आज तो। एंड अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया हो, आई एम वेयरिंग द न्यू 22-23 रियल मैड्रिड किट। एंड अगर आपको अपना रियल मैड्रिड किट चाहिए तो नीचे नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपनी मनपसंद की रियल मैड्रिड जर्सी मंगा सकते हैं। खैर, सो फार रियल मैड्रिड ने हमें ट्रांसफर मार्केट में काफ़ी हैवी साइनिंग करी है और एलियन चुएमानी की फॉर 100 मिलियन। बट सिंस दैट हमें कुछ भी ट्रांसफर एक्टिविटी के बारे में नहीं पता चला है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अराइवल्स। डिपार्चर्स के तो खैर योविच वगैरह सब चलते ही आ रहे हैं। तो मैंने और सूर्यांश ने एक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स निकाली है फ्रॉम नॉट जस्ट फॉरवर्ड्स बट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन जनरल, जिसको रियल मैड्रिड स्टिल ला सकती है, स्टिल टारगेट कर सकती है। तो सूर्यांश से पहला नाम जानेंगे कि उसे क्या लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है आने की एट रियल मैड्रिड। देखो, सबसे पहले मैं बोलने वाला था माका, बट अब मैंने उसका नाम चेंज करके बोला है साका माका। अब साका माका आ सकता है रियल मैड्रिड। देखो, वी हैव नॉट मेड अ मूव ऑन साका माका, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। आप देखें हालैंड वगैरह प्रोफाइल का, ही इज नॉट एज फास्ट एज हालैंड, ही इज नॉट एज फास्ट एज डूजन व्लाहोविच, नॉट एज प्रूवन एज बोथ ऑफ देम, एग्री। बट यार, अगर आपको एक सेकंड स्ट्राइकर चाहिए, आप एक यंगस्टर ला रहे हो जो फिजिकलिटी एट्रीब्यूट्स दे रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं लतासा की, व्हाई नॉट स्कमाका। अब स्कमाका का हम अगर बात करें तो आप देखें उसके हेडर्स वो बहुत जीतता है, इटली के लिए वो अच्छा खेल रहा है एंड ही हैज स्टार्टेड फॉर नेशनल गेम्स। अब रिसेंटली अगर आप नेशनल गेम्स में स्टार्ट कर रहे हो, दैट मींस आपके में टैलेंट तो है। एंड इफ दे आर पिकिंग यू अबव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, तो डेफिनेटली ही इज देयर। तो मेरे हिसाब से स्कमाका इज अ वेरी गुड बाय। प्लस उसका एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वेदांत, की ही 6'5". जब कोई 6'5" होता है तो यू कैन इमेजिन उसकी वो कितना ब्रूटल होगा ऑन डिफेंडर्स। कि उसकी जो प्रेशरिंग होगी, उसके जो टैक वो होंगे, हेड ऑन विनिंग होगी, हेडिंग चांसेस क्रिएट होंगे। स्कमाका कैन स्कोर अ लॉट ऑफ देम। तो मेरे हिसाब से स्कमाका इज अ वेरी गुड बाय। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिम? यार देखो, अगर आप लोगों को नहीं मालूम था तो ही इज जस्ट 23। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़े एस्पेक्ट्स हैं उसके गेम में जिसको मेच्योरिटी आनी बाकी है। ही प्लेज फॉर सासुओलो राइट नाउ इन द सीरिया। अगर उसकी लिंकअप प्ले एबिलिटी के बारे में बात करता हूँ, जो काफ़ी मैड्रिड फैंस एम्फेसाइज करता है बेंजेमा को देखने के बाद, मेरे हिसाब से वो काफ़ी काफ़ी ब्रिलियंट है उस एस्पेक्ट में, इन यूजिंग द एडवांस्ड पोजिशन एंड उसकी डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी काफ़ी बढ़िया है। एंड वो एक ट्रेडिशनल टारगेट मैन भी एक्ट कर सकता है थोड़े टाइम में। एरियल थ्रेट तो सूर्यांश ने भी कहा, मैं भी अग्री करता हूँ कि ही इज एबल टू यूज हिज फिजिकल एडवांटेज। जब क्योंकि उसकी एक तो इतनी लंबी हाइट है, ही कैन ईजिली विन हेडर्स। एंड अगर एक टेक्निकलिटी और एक बॉल कंट्रोल की एबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी एबल प्लेयर है, हु कैन स्लिप थ्रू क्विक बॉल्स अंडर द नोजेस ऑफ द डिफेंस। एंड ही इज नॉट ओनली एबल टू कंट्रोल डिफिकल्ट बॉल्स, बट वो क्रॉसेस और लॉब्ड पासिस को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। अभी स्पेस फाइंडिंग एक स्ट्राइकर्स की काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, स्पेस एक्सप्लोइटेशन, माय बैड। एंड ही कैन एक्सप्लॉइट डिफेंसिव एरर्स मेरे हिसाब से रियली रियली वेल। एंड पोजिशनल प्ले एडवांटेज अगर आपने कभी कुछ सुना होगा तो ये बंदा बहुत अच्छे से निभा पाता है। मेरे हिसाब से एक वीकनेस जो उसकी है वो है शॉट एक्यूरेसी। मेरे हिसाब से उसमें वो स्लाइटली पुअर है। कुछ घंटों पहले ही मैं उसकी शॉट एक्यूरेसी परसेंटेज देख रहा था एंड इट इज़ रियली रियली वेरी बैड। बट नंदलेस ही इज जस्ट 23। स्ट्राइकर्स के पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, एटलीस्ट अ गुड 31-32, एंड आजकल तो 34-35 भी, कि उनके गेम में मेच्योरिटी आ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर एक डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन एस्पेक्ट की बात करूं तो मेरे हिसाब से उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट काफ़ी काफ़ी बढ़िया है। ही इज एबल टू कवर द मिडफील्ड एंड यूजेस फिजिकलिटी इन प्रेसिंग द ऑपोजिशन सेंटर बैक्स। तो यार मेरा तो बस यही मानना रहेगा। बट ला लीगा मेरे हिसाब से is a less physically demanding league and it is more technically rewarding in La Liga Santander। तो मेरे हिसाब से he can thrive there। मेरे हिसाब से उसको कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए इन ला लीगा। अगले प्लेयर पे जाते हैं। मेरे हिसाब से सूर्यांश और मेरी दोनों की एग्रीमेंट रहेगी कि अगर स्कमाका आता है तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एंड मैंने और सूर्यांश ने ये पहली बार नहीं कहा, हमने काफ़ी बार ये भी कहा है कि रियल मैड्रिड डोंट नीड अ पोचर बिकॉज हमने मारियानो को साइन किया, हमने लूका योविच को साइन किया, क्या हुआ इनको साइन करके? घंटा हुआ, हमें पैसे भी हमारे लॉस हुए, हमें कुछ मिला भी नहीं आउटपुट। वी शुड गो फॉर एन ऑल राउंडेड स्ट्राइकर एंड मेरे हिसाब से स्कमाका फिट्स दैट प्रोफाइल रियली रियली वेल। अभी हम बात करेंगे दूसरे स्ट्राइकर के बारे में, जो कि कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, शायद से सिर्फ एसी मिलान ही उस प्लेयर से लिंक्ड है। वो है सीरिया का ही प्लेयर है, वो भी आंद्रिया बेलोती। ही इज जस्ट 28। एंड सूर्यांश, सिंस यू वॉच सीरिया अलॉट, तेरे क्या थॉट्स हैं आंद्रिया बेलोती पे? यार, बेलोटी का एक ना बहुत अच्छी चीज बोली जाती है कि ही इज अ सिस्टम प्लेयर।
वो आपका ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो आपको 20 25 30 गोल निकाल देगा। नो, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्राइकर। लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज वन ऑफ दोस फ्यू स्ट्राइकर्स जो आपको आपके सिस्टम में फिट होकर 10 12 गोल निकाल देगा, बट 10 12 असिस्ट भी निकाल देगा। मतलब उसका जो रेशियो चलता है 1:1 में चलता है गोल्स असिस्ट का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक प्लेयर की जो हमारे को पूरा ब्रिजिंग की टाइप से ही एक्ट कर रहा है, जैसे हमें करीम बेंजेमा देखने को मिलते हैं। इवन दो हाँ ही डज नॉट स्कोर दैट मेनी टन्स ऑफ गोल्स, बट अगर आप सेकंड स्ट्राइकर ढूंढ रहे, व्हाई नॉट बेलोटी? Belotti at this point of his life is not very old, not very young. वो एक ऐसी एज पे जहां पे वो हाँ एक टीम में सेकंड स्ट्राइकर का काम आराम से कर सकता है, और अगर 10 गोल मार सकता है वो एक लीग में, व्हाट एल्स डू यू नीड? और 10 असिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो व्हाट एल्स डू यू नीड? प्लस बेलोटी का एक जो बहुत अच्छा फैक्टर है कि वो ट्रैक बैक बहुत अच्छा करता है। बेलोटी ट्रैक बैकिंग में बहुत ज्यादा प्रोएफिशिएंट है, और वैसे प्लेयर्स काफी काम आते हैं आपकी टीम में जब आप मोमेंटम से बिल्डअप कर रहे हो, एंड समटाइम्स अगर आपके अगेंस्ट मोमेंटम चल रहा हो। बेलोटी का एक और जो फन फैक्ट है कि बेलोटी लॉन्ग शॉट्स में एक्सपर्ट है, तो वो लॉन्ग शॉट्स भी बहुत अच्छे मारता है। और ऑफ कोर्स टोरिनो में इतने सालों से खेल रहे हैं बेलोटी, तो उसको आइडिया है कि फिजिकलिटी क्वोशंट कैसे मेंटेन करना है। एंड एज वेदांत राइटफुली सेड कि ला लीगा इज मोर टेक्निकली रिवॉर्डिंग, तो वहां पे अगर वो एक्लेमेटाइज हो जाता है, तो वी आर गेटिंग अ वेरी गुड बैक पेयरिंग टू बेंजेमा। एंड इवन दो ही इज प्लस ही इज फ्री, तो व्हाई नॉट, मेरा वही वाला बिलीफ है। तो वेदांत तेरे को क्या लग रहा है इसके बारे में बेलोटी का थोड़ा? यार देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सीरिया, काफ़ी लोगों ने रोनाल्डो के जाने के बाद से सीरिया नहीं देखा। मैं पर्सनली सीरिया को बहुत क्लोजली अब फॉलो नहीं करता, लेकिन प्रीमियर लीग में एक ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल बेलोटी के प्रोफाइल से मिलता जुलता है, ऑली वॉटकिंस। मेरे हिसाब से सभी ने ऑली वॉटकिंस को देखा होगा यहाँ पे। एंड यार बेलोटी पे अगर वापस आते हो तो बेलोटी के 104 गोल्स हैं इन हिज फर्स्ट 224 अपीयरेंसेस इन सीरिया या फिर इन टोरिनो, एंड ही इज बिन अ लीडर फॉर टोरिनो एफसी। अनलाइक योविच या फिर मारियानो डियाज, जो कि सिर्फ वन सीजन वंडर्स रहे हैं। 18-19 में फ्रैंकफर्ट के लिए योविच ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, एंड मारियानो ने 17-18 में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया फॉर ओलंपिक लियोन। अब बेलोटी के बारे में बात करूं तो एज सूर्यान सेड कि यार वो 12 से 15 गोल तो सीरिया साइड को दे ही देता है। एंड जस्ट लुक एट द डिफरेंट ऑफ मिडफील्डर्स, द विंगर्स, द सपोर्ट ही विल गेट एट रियल मैड्रिड। यहाँ पे मॉडरिच है, विनीसियस है, क्लास ग्रेट प्लेयर्स है। अभी बेलोटी के बारे में और बात करूं तो ही इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट फिनिशर मेरे हिसाब से। वो वन टच फिनिशेस वाले प्लेयर जो होते हैं ना, बेलोटी इज एग्जैक्टली दैट मेरे हिसाब से। वो काफ़ी इंस्टिंक्टिव खेलता है, स्पेशली अराउंड द 6 यार्ड बॉक्स। मतलब जितना मैंने उसको देखा है, जब मैं सीरिया को बहुत क्लोजली फॉलो करता था, बेलोटी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्राइकर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी पोजिशनिंग, उसकी एंटिसिपेशन, उसकी इंटेलिजेंस काफ़ी काफ़ी बढ़िया है। मेरे हिसाब से काइंड ऑफ ये बेंजेमा से भी मिलता जुलता है कहीं ना कहीं। अगर एक चीज बात करो तो उसकी स्पीड उसकी काफी अच्छी है, वॉलीज ये बंदा बहुत अच्छे से मारता है। एंड जो एक गोल पोस्चर का जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो इस प्लेयर में काफी अच्छे से है मेरे हिसाब से। एंड यार कार्लो एंचेलोटी ने एक बार स्टेट किया था दैट रियल मैड्रिड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स बिकॉज एक बहुत लंबा नंबर 9 नहीं था टीम में। तो स्कमाका एंड अंद्रे बेलोती मेरे हिसाब से काफी काफी अच्छे एरियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे रियल मैड्रिड को। बिकॉज अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो ही इज वन 5 डुअल्स पर 90, ये एक स्टेटिस्टिक है, आप एफब्रेफ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को नहीं मालूम हो, लूका योविच इज ऑल्दो मतलब आप मुझको काउंटर कर सकते हो कि लूका योविच एरियली काफ़ी अच्छा साउंड प्लेयर है, तो वेदांत भाई उसका भी तो नहीं चला। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंद्रे बेलोती की, तो नॉट ओनली कैन ही रिप्लेस बेंजेमा व्हेन इट कम्स टू लिंकिंग अप, बट ही कैन ऑल्सो स्कोर गोल्स। इसकी होल्डिंग अप प्ले एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये चांस क्रिएशन में भी इसका काफ़ी अच्छा है। एक्स से भी उसका उतना ही है जितना इसका नॉर्मल अमाउंट ऑफ असिस्ट है, तो बेसिकली ओवर परफॉर्म भी अपना एक्सजी वगैरह नहीं करते हैं। एंड अगर टोरिनो की मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से ही हैज एफिशिएंटली डिलीवर्ड द आउटपुट डिस्पाइट ओनली प्लेइंग, मतलब उसकी टोरिनो में क्या क्रिएटिविटी होती है? कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती है ना, उसके बेसिस पे भी उसके इतने अच्छे स्टैट्स हैं, तो कि मेरे हिसाब से उसको रियल मैड्रिड तो लाया जा ही सकता है। अभी दूसरे प्लेयर पे जाते हैं अपन, फ्रैन गार्सिया। रियल मैड्रिड ऑफ लेटली काफी लिंक्ड एस्पियर्स हैं, मेरे हिसाब से ये प्लेयर लाया भी जा सकता है बिकॉज इट इज जस्ट अ 5 मिलियन परचेज। अगर आप चुएमानी या चुआमेनी जो भी आप कहते हो उस पर इतना पैसे बर्बाद या फिर इन्वेस्ट करते हो, तो आप फ्रैन गार्सिया के लिए 5 मिलियन तो दे ही सकते हो बिकॉज ही इज एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग फुल बैक्स इन द लीग, ला लीगा जो कि है। तो सूर्यांश तेरे क्या थॉट्स हैं? मैं तो अपने दे चुका हूँ फ्रैन गार्सिया के बारे में, क्या तुझे लगता है कि हमें फ्रैन गार्सिया को लाना चाहिए? क्या तुझे लगता है दैट ही विल फिट विद विनीसियस जूनियर? यार जब चाओ चाओ पे हमने 100 मिलियन खर्चा आया है,
तो व्हाई नॉट प्लेस आवर बेट ऑन फ्रैंक गार्सिया जो प्रूवन है ला लीगा में। ऑफ कोर्स हम सबने उसको देखा है कि उसकी क्रॉसिंग एट्रीब्यूट सबसे अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट इन ला लीगा है। आप देखें कि वो जो रन्स बनाता है, ओवरलैपिंग रन्स, वो भी बहुत फाड़ होती हैं, जो आज की डेट में हम एक मॉडर्न फुल बैक फुल से बैक। एक्सपेक्ट करते हैं। फ्रैंक गार्सिया वो प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इफ ही इज प्रोड्यूसिंग इट, व्हाई नॉट। 5 million इज नॉट अ वेरी हाई प्राइस टैग, इवन दो हाँ अभी अमाउंट ये बहुत ज्यादा है, बट कंसिडरिंग कि जितने बड़े ट्रांसफर हो रहे हैं, 5 million इज नथिंग, इट्स अ चीप स्टील। हम लोग देखो, अगर आज के डेट में देख रहे हैं, फ्रैंक गार्सिया जैसा प्लेयर 25-30 million दे के भी टीम्स लेंगी, हमें 5 million का मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। तो मैं तो यही कहूंगा यार कि जब आपका एक्शन वो क्रिएट कर सकता है, चांसेस क्रिएट कर सकता है गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज की, उसकी अच्छी क्रॉसिंग है, उसके ओवरलैप रन अच्छे हैं, तो वो आपके पूरे क्राइटेरिया फिट कर रहा है। प्लस अभी हमने देखा है कि फोलन मेंडी माइट बी सोल्ड इन द मार्केट, तो उस केस में हमारे पास एल्बा का एक वो भी आ जाएगा, क्या बोलते, सेकंड इन कमांड टू एल्बा भी आ जाएगा। और फ्रैंक गार्सिया इज एट दिस पॉइंट नॉट इज यंग, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको ईयर्स भी प्रोवाइड करे। एंड ऑफ कोर्स यार मद्रिद दिखता है, ले आओ ना बच्चे को वापस। तो नेक्स्ट प्लेयर जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे इसमें, ये प्लेयर के बारे में हम हर बारी बात कर चुके हैं, और आप लोगों का ये फेवरेट प्लेयर है, दैट इज सर्ज नैब्री। अब सर्ज नैब्री का तो क्या ही बोलना गाइस। रिसेंटली क्या हुआ है कि सर्ज नैब्री का ये है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही है, नहीं चल रही, चल रही है, नहीं चल रही, जिसके कारण रूमर्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। जितना ही आपका जितनी आपकी फ्लक्चुएशन होगी और फ्रिक्शन आएगा आपके रिलेशनशिप में आपके क्लब के साथ, उतने ही आपके ऊपर रूमर्स बनेंगे, और दैट इज वाई सर्जन एब्री के ऊपर इतने सारे रूमर्स बन रहे हैं। तो वेदांत, तेरे को क्या लग रहा है, इज ही कमिंग, इज ही नॉट? क्योंकि हम लोग इस पर बहुत डिस्कस कर सकते हैं, हमने उसका टैक्टिकल एनालिसिस बहुत बारी किया है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सर्जन यार एब्री? सर्ज नैब्री के बारे में बात करूँ ना, तो टॉपसी टर्वी राइड चल रही है उसके लिए, बिकॉज पहले उसको मैड्रिड आना था, फिर मैड्रिड नहीं आना, बायर्न के साथ एक्सटेंड करना है, एंड नाउ उसके लिंक्स निकल कर आ रहे हैं विद चेल्सी, एंड इनके बीच में अग्रीमेंट भी आ सकता है सर्ज नैब्री और चेल्सी के बीच में। बट फिर वही है ना कहीं वो आर्सेनल फैक्टर बीच में ना घुस के आ जाए, दैट ही वॉज एन एक्स आर्सेनल प्लेयर, नाउ ही विल प्ले फॉर चेल्सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार अभी कुछ कह नहीं सकते वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज इट इज ऑल ऑन सर्ज नैब्री। डेविड आलाबा ने ट्राई किया था to lure Serge Gnabry to Real Madrid, but I don't think if that has worked out. But Serge Gnabry is a player, मतलब उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी है that he will be welcomed by a big club like Real Madrid. He has what it takes to succeed at such a big club like Real Madrid once again. मेरे हिसाब से 2023 would be the ideal year जब हमें उसको लाना चाहिए, फ्री एजेंट के तौर पे लेंगे, अनदर फ्री एजेंट साइनिंग फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। तो यार मेरे हिसाब से इट विल बी अ रियली रियली बूस्ट। बट फिर अगेन रोड्रिगो के जिस हिसाब से हम लोग पुश कर रहे हैं ना कि उसको 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो फिर सर्ज नैब्री को लाने का पॉइंट क्या है? बिकॉज आपको रोड्रिगो को खिलाना राइट विंग पे ही है, बेंजेमा आपका स्ट्राइकर है, लेफ्ट विंग पे आपके पास विनीसियस है, बचता आपके पास एक राइट विंग का स्पॉट है, आप वहाँ पे रोड्रिगो को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड जिस हिसाब से मैड्रिड की एडमिन्स वगैरह सब रोड्रिगो के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, इतने सारे वो गोल्स मार रहे हैं इन ट्रेनिंग सेशंस, इतनी अच्छी वर्कआउट्स कर रहा है वगैरह वगैरह, मुझे तो लग रहा है कि कार्लो एंचेलोटी को बिलीव होगा ऑन रोड्रिगो गोहेज। जैसे कि पिछले साल विनीसियस ने हमको स्टेप अप करके दिखाया था, वैसे शायद से इस साल रोड्रिगो हमें स्टेप अप करके दिखाया, एंड दैट इज व्हाई यू प्रोबेबली वुडंट इवन नीड समवन लाइक अ सर्ज नैब्री। अब लास्ट प्लेयर की अगर हम बात करें, दैट इज आर गोट, क्रिस्टियानो डेविडो रोनाल्डो। अब क्रिस्टियानो की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि क्या वो रहेगा, क्या वो आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे से आप पूछा जाए, तो ये जो मैड्रिड के साथ पॉसिबिलिटी है, इट्स नेक्स्ट टू नील। नील से भी कम हो सकती है, अगर आप नेगेटिव में लेना चाहो तो इंटीजर्स ले सकते हो आप, बट वो पॉसिबिलिटी हम लेते नहीं है। हम लोग पॉजिटिव अगर उसका एस्पेक्ट करें तो इट्स जीरो। हाँ ऑफ कोर्स इमोशनल अगर आप क्वेश्चन पूछे, तो मैं और वेदांत की तरफ से तो हमेशा यही है कि भैया उसको वापस ले आओ, क्योंकि यार रोनाल्डो है यार वो, इवन दो वो नहीं परफॉर्म कर रहा, बट वो स्टिल अपने दिल के तो बड़े करीब है ना, तो वो चीज आ जाती है। बट कंसिडरिंग कि अगर हम रियल मैड्रिड के स्टांस से देखें, आई डोंट सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिटर्निंग बैक टू द सैंटियागो बर्नाब्यू। वेदांत, अगर तेरे से मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, इमोशनल वाला तो मैं जानता हूँ, डू यू रियली थिंक ही इज कमिंग, यार इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, कंसिडरिंग बिकॉज कल का जो गेम भी जैसा गया था यूनाइटेड? नहीं, आई थिंक रोनाल्डो इस समय
न्यूज़ ये निकल कर आ रही थी कि रोनाल्डो राइट नाउ इज विद हिज फैमिली, कुछ उसके इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं फैमिली के विद इन ही, तो उसी के चक्कर में ही कैन नॉट रिज्यूम ट्रेनिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। यार काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि उसका ट्रांसफर रिलेटेड अभी सब सागा चल रहा है, इसी चक्कर में वो यूनाइटेड नहीं आना चाहता बिकॉज ही वांट्स टू फोर्स अ मूव। तो दोस्तों मैं अगर आपको ये बता दूं, जब यूवेंटस के साथ पिछली बार, अगर आप लोग को याद ना हो, जब उसका र्यूमर आ रहा था कि वो निकलने वाला है, ही हैड स्टार्टेड ट्रेनिंग विद यूवेंटस, ठीक है। उसके एक दो ट्रेनिंग सेशंस हो गए थे विद यूवेंटस जब उसका यूनाइटेड वाला मूव अनाउंस हो गया था। तो दैट इज टू ब्रेक डाउन दैट, बट कमिंग बैक टू द मैड्रिड वाला पॉइंट, मैच भी दोस्तों तो खेला था। आप लोग ऑडियंस को ये लग रहा होगा कि यार हम लोग कॉन्स्टेंटली रोनाल्डो के बारे में बना रहे हैं क्योंकि हमें व्यूज़ वगैरह चाहिए। यार दैट इज़ नॉट द केस, ही इज़ आर आइडल। हम लोग उसको देख के बड़े हुए हैं, उसकी स्किलफुल एबिलिटी, उसके गोल्स वगैरह सबको देख के ही हम लोग ने ही इज़ आर आइडल, वी हैव टू टॉक अबाउट हिम। बट कमिंग बैक टू रियल मैड्रिड, आई डोंट थिंक दैट इज इवन अ पॉसिबिलिटी। जो भी क्लोज सोर्सेज हैं टू द क्लब, मारियो कोर्तेगाना, मानू साइंस, एडू अग्वायर जो कि रोनाल्डो का भी क्लोज फ्रेंड है, सबने कह दिया दैट रियल मैड्रिड की पॉसिबिलिटी है भी नहीं बिकॉज रियल मैड्रिड हैव मूव्ड ऑन एज अ क्लब। वो रोनाल्डो एरा ओवर हो चुका है एंड वी कैन नॉट बी थिंकिंग अगेन एंड अगेन ऑफ दैट। तो दोस्तों वो आपके लिए आंसर करने के लिए ये, बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमारा टॉपिक ये था कि साइनिंग्स दैट वी कैन स्टिल मेक। तो रोनाल्डो की साइनिंग वी कैन स्टिल मेक दोस्तों, बात ये है, आपको समझना पड़ेगा। तो खैर विद दिस वीड लाइक टू एंड आवर वीडियो। इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. ¡Sí!